बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन बाद आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था जिस तरीके से अपनी किटन्स के बारे में, तो माशाल्लाह से दो तो बिल्कुल ठीक हो गई हैं, उन्होंने काफ़ी उनके अंदर बेहतरी आ गई है, उनका ट्रीटमेंट भी ख़त्म हो गया है। लेकिन एक जो मेरी किटन है उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, तो उसको मैंने एडमिट करवाया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे रोज़ जाना पड़ता है, कभी दिन में कभी शाम में, जब जब मुझे बुलाया जाता है। तो इस वजह से मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वीडियो बनाऊं या अपलोड कर सकूं। तो इस वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। आज मैंने टाइम निकाला है कि मैं आप लोगों के लिए बेशक छोटी सी सही लेकिन वीडियो ज़रूर अपलोड करूं, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है इसमें। अच्छा, जो बाकी चीज़ें 3 दिन हम नई वीडियो में अपलोड कर सकी, तो उसका मैंने ये सोचा है कि या तो मैं एक दिन में 2 से 3 लेक्चर्स, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही वीडियो बनाऊं और उसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर करवा दूं जो 2-3 दिन की थी। कुछ इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन जैसे हमने इमेज इंसर्ट करना सीखी थी वेब पेजेस पे, इसी तरीके से हमारे पास वीडियोज़ हो गई, ऑडियोज़ हो गई, ये सारी चीज़ें भी ऐड की जाती हैं। तो वो चीज़ें हमने सीखनी है। तो मेरा ये सोचना है कि या तो मैं एक वीडियो बना दूं या एक दिन के अंदर 2-3 वीडियोस अपलोड हो जाएं। कुछ भी कंफर्म नहीं है, हो सकता है, लेकिन अगर मैं एक वीडियो में सारा काम करूंगी तो हो सकता है वीडियो आपकी 1 घंटे की हो, इस तरीके से वो मतलब उसकी लेंथ ज़्यादा हो सकती है। तो फिर आप लोगों ने उस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं होना, हमें ये चीज़ कवर भी करनी है। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो है लिंक कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। मैं बताऊंगी क्या होता है एंकर, किस तरीके से यूज़ होता है, हाइपर रेफरेंस क्या होता है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, हम यहाँ पे तो सबसे पहले मैं कमेंट ऐड कर लेती हूँ। नीचे आते हैं। ठीक है, ए क्या होता है आपके पास, ए फॉर एंकर कहलाता है ये। ठीक है, ये क्यों यूज़ होता है ये अभी हम देखेंगे। सही है, ए एंकर हो गया आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है एक और चीज़ जो हम यहाँ यूज़ करेंगे, इसको हम कहते हैं हाइपर रेफरेंस। ठीक है, चीज़ों की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए आपको। हाइपर रेफरेंस, सही हो गया। ये दो चीज़ें हैं जिनका हम आज यूज़ करेंगे। ए क्या होता है हमारे पास, एंकर होता है, और HREF हाइपर रेफरेंस। ठीक है, हम चीज़ों को लिंक करते हैं। आपने देखा होगा जैसे आप वेबसाइट्स बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा कॉन्टैक्ट अस का पेज होता है, आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास एक न्यू पेज, एक ही पेज पे रहते हुए आपके पास 4-5 बटन्स होते हैं, उनमें से आप जिस पे भी क्लिक करते हैं, जैसे फ़ोटोज़ पे क्लिक किया तो आप फ़ोटोज़ वाला पेज आपके पास ओपन हो जाता है, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो पूरा कॉन्टैक्ट अस वाला पेज आपके पास ओपन हो जाता है। तो वो किस तरीके से होता है, यही सारा काम हम करने वाले हैं। ये आप एंकर और हाइपर रेफरेंस के थ्रू कर सकते हैं। किस तरीके से होगा हम छोटी छोटी एग्जाम्पल्स करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं इसको करती हूँ, हम इमेज से लेते हैं, इमेज की एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। मैं इसको, एक मिनट, मैं इसको क्या करती हूँ, इमेज की एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे मैंने ए का टैग लगाया पहले, ठीक है, ये जो है हमारे पास पेयर टैग है, सिंगुलर नहीं है, ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। ठीक है, ए का टैग लगाया आपने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पहले मैंने लिखा इमेज। सही है, इमेज, ये कोई भी टेक्स्ट है मेरे पास। सही है, अभी देखिए यहाँ पे मैं इसको पहले हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए मेरे पास खाली इमेज लिखा आ रहा है, ये क्या है, मेरे पास सिंपल एक टेक्स्ट आ रहा है, कोई भी ये लिंक नहीं है। सही है, अब हमने क्या करना है, इसको लिंक बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने ए का टैग ओपन किया है ना, जहाँ इसके अंदर आके हम HREF यानी हाइपर रेफरेंस, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे इन डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपने क्या लिखना है, आपने उस चीज़ का रेफरेंस देना है जिसको आप ओपन करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये पेज है, ठीक है, इमेज लिखा आ रहा है आपके पेज पे। अब आप चाह रहे हैं कि मैं जैसे ही इस इमेज पे क्लिक करूं मेरे पास इमेजेस शो हो जाएं बहुत सारी। ठीक है,
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आपने लिंक बनाना है, चाहिए उससे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, मैंने एंकर का टैग यूज़ कर लिया, मैंने बीच में ये टेक्स्ट दे दिया कि मैंने कहा भाई मेरे पेज पे इमेज लिखा आ रहा हो, ठीक है, और मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो मैं जिन भी इमेजेस के साथ इसको लिंक कर रही हूँ वो सारी इमेजेस मेरे पास आ जाएं। तो अब यहाँ पे मैं इसको किससे लिंक करने वाली हूँ, मेरी फाइल में क्या क्या मौजूद है, मैंने आपसे कहा था फाइल में आपकी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये इमेज वाला फोल्डर है और इसके अंदर अभी 3 इमेजेस ही हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा भाई मैं इसको लूँगी, मुझे रेफरेंस देना पड़ेगा, मैंने कहा मेरा फोल्डर है इमेज के नेम से, और यहाँ पे मैं पहले ये यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है, कि इस फोल्डर के अंदर मेरे कौन कौन सी इमेजेस मौजूद हैं। तो मैंने कहा मैं ले लेती हूँ पिक्चर 1, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास पिक्चर 1 आ गई यहाँ पे, सही। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिंक कर दिया, एंकर का टैग यूज़ किया, ठीक है। एंकर का टैग यूज़ करने के बाद मैंने उसमें रेफरेंस दे दिया कि भाई ये जो इमेज टेक्स्ट है इसको मैं लिंक बनाना चाह रही हूँ कि जैसे ही मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँ, इस लिंक पे क्लिक करूँ तो मेरे पास क्या हो, ये वाली इमेज ओपन हो जाए। अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे, इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, ये देखिए अब ये क्या बन गया, एक अदद लिंक बन गया। पहले ये सिंपल टेक्स्ट था हमारे पास, अब देखिए लिंक बन गया, इसका कलर चेंज हो गया है, ये अंडरलाइन हो गया है, और इस पर मैं होवर करती हूँ तो ये देखिए एरो से क्या हो रहा है, मेरे पास लिंक बन गया, ठीक है। यानी इसको कह रहा है आप क्लिक करें। अब जैसे ही मैं इस इमेज को क्लिक करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, ये देखिए पिक्चर 1 जो मैंने जिसका रेफरेंस दिया था वो पिक्चर मेरे पास ओपन हो गई है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको एक इमेज की एग्जांपल दी है, इसके अंदर आप ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी आपको अपनी मर्जी का टेक्स्ट देना है वो आप दे सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो, और उसको क्लिक करके आप क्या करें, उस फाइल तक, उस डेटा तक पहुंच जाए जो आपको इसके थ्रू चाहिए। लेकिन यहाँ पे फिर आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने इमेज का रेफरेंस दिया, अगर ऑडियो होती तो ऑडियो का फोल्डर नेम आ जाता, ऑडियो का जो है नेम जो भी आपने रखा होता फाइल नेम वो आ जाता, और उसकी टाइप वगैरह MP3 जो भी होती वो आपको रेफरेंस देना पड़ता, और आप जैसे ही क्लिक करते तो आपके पास वो ऑडियो प्ले हो जाती। इसी तरीके से अगर वीडियो होगी तो वीडियो देंगे, इसी तरीके से अगर कोई ईमेल है, कोई भी इस तरीके की चीज़ है, वो सारी चीज़ें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी है, इसकी लाजमी नहीं है ये एक ही इमेज हो, आप पूरा फोल्डर भी बना सकते हैं कि आप जैसे ही इमेज पे क्लिक करें तो आपके पास वो पूरा फोल्डर ओपन हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, वो सारी फिर आप खुद से जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इमेज को देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास काम करेगी। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर फाइल्स भी ओपन कर सकते हैं। जैसे अब ये HTML की फाइल है ना, इसके अंदर मैं कोई दूसरी फाइल, यानी मैंने क्या किया है, एक ऑलरेडी मैं काम, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि कॉन्टैक्ट अस, हमारे पास जब हम एक वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास बटन्स होते हैं, होम का बटन होता है, आपके पास कॉन्टैक्ट अस का बटन होता है, और बहुत सारे होते हैं, कैटेगरीज का होता है। तो आप जिस पे भी क्लिक करते हैं तो आपके पास एक नया पेज, यानी उस एक पेज पे रहते हुए ही आपके पास बहुत सारे बटन्स होते हैं, और उन बटन्स पे जब आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज, आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है, जिसके अंदर अगर आप कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस का सारा आपके पास पेज आ जाता है। और इसी तरीके से अगर आप कैटेगरीज पे जाते हैं तो कैटेगरीज आ जाती हैं, उसमें आप जो भी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं वो कैटेगरी का पेज आपके पास ओपन हो जाता है। तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं, आप इसी के थ्रू कर सकते हैं, एंकर और हाइपर रेफरेंस के थ्रू आप कर सकते हैं। क्या आपने इसी तरीके से यहाँ पे जैसे कॉन्टैक्ट अस लिखना है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद और यहाँ पे आपने लिंक कर देना है जो भी आप उस कॉन्टैक्ट अस पे ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब वो किस तरीके से होता है मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। उसके लिए जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मैं फाइल में आती हूँ, जो भी चीज़ आपको ओपन करवानी है मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ही फोल्डर के अंदर आपका सारा डेटा मौजूद होना चाहिए, तो ही वो आप क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस फोल्डर से बाहर आपने कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ
यहाँ देखिए ये इंडेक्स वाली फाइल है जिस पे मैं अभी काम कर रही हूँ, index.html। इसके अलावा मैंने एक और फाइल बनाई हुई है exp मतलब एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म मैंने दिया है। एक और फाइल मैंने बनाई है और इसके अंदर मैंने छोटी सी एक एग्जाम्पल रखी है, बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है और एक बैकग्राउंड इमेज की हेडिंग है और उसके नीचे मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ की टैग यूज़ करके माय नेम इज़ सैयदा शानज़ लिखा हुआ है, ठीक है। इस वाली फाइल के अंदर मैंने ये काम किया हुआ है। अब मैं क्या करूंगी, इस इंडेक्स वाली फाइल में मैं उसका रेफरेंस देके उसको ओपन करवाऊंगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ, एक मिनट, इसको मैं यहाँ से हटाती हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपनी फाइल का नेम दे दूँगी। वहाँ पे मैंने अपनी फाइल का नेम जो बनाया है, मैंने बनाया है exp.html, ठीक है। यानी जो वो फाइल मैंने HTML में ओपन की है, इसका नाम देख लें आप, ये देखिए exp, जैसे ये इंडेक्स है ना, यहाँ पे देखिए मैंने इसका नाम क्या रखा है, इंडेक्स, तो index.html। तो अगर मुझे इस फाइल को एक्सेस करना होता किसी और फाइल के अंदर तो मैं index.html लिखती, ठीक है। लेकिन इस फाइल के अंदर मुझे अपनी इस फाइल को एक्सेस करना है तो मैं इसका ही नाम दूंगी। इसका नाम क्या है, exp रखा है मैंने, और ये HTML की फाइल है, देखिए लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइप HTML। तो exp.html जो आपने नाम रखा है आप उसी से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस में लिख दिया exp.html, ठीक है। ये देने के बाद और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब देखिएगा मैं यहाँ पे आती हूँ और इसको मैं अगेन यहाँ पेस्ट करती हूँ, ये देखिए अब मेरे पास क्या आ रहा है, एक लिंक आ रहा है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिएगा, अब जो ये मेरी index.html वाली फाइल है, इसके अंदर देखें मैंने कोई भी इमेज नहीं यूज़ की है, कोई मैंने पैराग्राफ नहीं लिखा है, कोई मैंने हेडिंग नहीं दी है, मैंने जस्ट एक लिंक क्रिएट किया है, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस के नेम से, और मैंने उसके अंदर लिंक कर दी एक फाइल जिसका नाम है exp.html, ठीक हो गया। इसका मतलब ये कि जैसे ही मैं इस कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूंगी तो exp.html के अंदर मैंने जो भी काम किया हुआ है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ, ये देखिए मेरे पास क्या शो हो रहा है, बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है, सही है, और यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज की हेडिंग आ रही है और यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ का टैग यूज़ करके मैंने एक लाइन लिखी थी, माय नेम इज़ सैयदा शानज़, वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है, मैंने तो इस index.html के अंदर ऐसा कोई काम किया ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने एंकर और हाइपर रेफरेंस का यूज़ करके एक लिंक क्रिएट किया है कि मैं जैसे ही कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँ तो मेरे पास ये वाली फाइल तुम ओपन कर देना। तो अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, वेबसाइट्स पे ऐसे ही काम हो रहा होता है। हम क्या करते हैं, होम पेज पे हमारे पास बहुत सारे बटन्स होते हैं, कॉन्टैक्ट अस का, कैटेगरीज का, बहुत सारे होते हैं, फोटोज़ का। तो हम जिस भी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू विंडो, एक न्यू पेज ओपन होकर आता है और उसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसी तरीके से जब आप वेबसाइट बनाएंगे और आपको ये काम करना होगा तो आप सेम इसी तरीके से करेंगे कि आपने लिंक करना है, अपने जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपने लिखना है और उसके साथ आपने इनको लिंक करना है, ठीक हो गया। तो आगे हमें टाइम मिलेगा तो हम ये एग्जाम्पल्स करके भी देखेंगे, कुछ होम पेजेस, वेब पेजेस बना के भी देखेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए कि किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, आप यहाँ पे देखें, हम वापस जो है इमेज वाली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, वो ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी आपको, सही है। हम वापस यहाँ पे आते हैं और इसको मैं ओपन करती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप देखें, इसका कलर क्या है, अभी ब्लू है, ठीक हो गया। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि अभी आपने इस लिंक को विजिट नहीं किया है, ठीक है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, हम जब कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पे, हमने अगर वो साइट विजिट की होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा कि उसका कलर ग्रीन हुआ हुआ होता है या कोई भी कलर हुआ होता है, आपको पता चल जाता है यार ये वाला लिंक मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आप इसमें भी कर सकते हैं। तीन ऑप्शंस होते हैं आपके पास, एक होता है लिंक, यानी नॉर्मली अभी इस लिंक को आपने विजिट नहीं किया, इसको टच भी नहीं किया आपने, तो इसका कलर ये है, नेवी कलर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है हमारे पास एक्टिव लिंक। एक्टिव लिंक क्या होता है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये एकदम, जैसे ही मैं क्लिक करने लगूंगी तो इसका कलर एकदम से चेंज होगा, सही है। और उसके बाद हमारे पास आता है एक विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक क्या होता है कि अगर आप ये एक बार विजिट कर चुके हैं, ओपन कर चुके हैं, तो इसका कलर क्या हो जाए,
चेंज हो जाए। सही है। अभी देखिए जैसे इसका नेवी कलर है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, मेरे पास इमेज ओपन हो गई। सही है, ये इमेज ओपन हो गई। मैं वापस से जाती हूँ, देखिए इसका कलर अभी भी नेवी ही है, चेंज नहीं हुआ। अभी आपको एक चीज़ और नज़र आ रही होगी, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूँगी रेड होगा, देखा आपने। तो ये जो रेड हो रहा है ये आपके पास कहलाता है एक्टिव लिंक। ठीक है, एक्टिव लिंक कहलाता है। तो आप ये कलर भी चेंज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू जो चाहे आप रख सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगी कैसे चेंज होगा। बाकी ये लिंक आपको समझ आ गया। और एक विजिटेड लिंक है वो अभी इस पर नहीं लगा हुआ है, वो भी हम करके देखते हैं। तो ये कलर्स आप कैसे चेंज कर सकते हैं, बॉडी में आप आएंगे, जहाँ बॉडी का टैग ओपन हो रहा है वहाँ पे आगे सबसे पहले आपने लिंक लिखा। ठीक है, लिंक लिखने के बाद आप यहाँ पे कलर बता देंगे। इसको मैंने दे दिया नेवी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया नेवी कलर, इसका जो आपके पास है नेवी कलर। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पे हमें चेंज करना है इसका एक्टिव लिंक कलर। ठीक है, जो कि रेड हो रहा था वहाँ पे, तो मैं इसको ए लिंक करती हूँ। ए लिंक करने के बाद यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ भाई ग्रीन कर दो आप। अभी तक क्या हो रहा था, वो हमारे पास रेड हो रहा था, अब मैंने उसको कहा ग्रीन करना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ, देखो रिफ्रेश करती हूँ मैं इसको, अभी ये नेवी कलर है, देखिएगा जैसे ही मैं इसको क्लिक करने लगूंगी ये ग्रीन होगा। ये देखिए, देखा आपने क्या हुआ, ये पहले रेड हो रहा था, अब क्या हो रहा है, ये ग्रीन हो रहा है। सही है, थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ मैं। हाँ, अब देखते हैं, देखिएगा पहले रेड हो रहा था, अब ये ग्रीन हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टिव लिंक है। मैंने इसका कलर यहाँ पे चेंज कर दिया है। सही। उसके बाद हमारे पास आता है विजिटेड लिंक। अब आप देखिएगा मैंने इसको कितनी बार विजिट कर लिया, लेकिन इसका कलर क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा। मैं वापस आऊँगी, ये नेवी ही है। तो अब मैं चाह रही हूँ कि भाई मुझे पता चल जाए मैंने कौन से लिंक विजिट कर लिए हैं और कौन से नहीं किए, यानी जो मैंने लिंक विजिट कर लिए हैं उनका कलर चेंज हो जाए, ताकि मुझे पता चल जाए भाई ये लिंक्स मैं ओपन कर चुकी हूँ। तो उसके लिए आप विजिटेड लिंक यूज़ करते हैं, वी लिंक। वी लिंक मतलब विजिटेड लिंक। तो यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ कि भाई इसका कलर आप सिल्वर कर देना, यानी जो लिंक मैं विजिट कर चुकी हूँ उसका कलर आप क्या कर दो, सिल्वर कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं वापस आती हूँ और मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये देखिए ये सिल्वर हो गया। क्यों सिल्वर हो गया, क्योंकि ये मैं बहुत बार विजिट कर चुकी हूँ लिंक। सही है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं और इमेजेस ऐड करते हैं ताकि डिफरेंस हमें पता चल सके। ठीक हो गया, इधर से हम इसको चेंज करते हैं, पिक्चर 2 ले लेते हैं इसमें, और इसमें पिक्चर 3 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, और ये इमेज 1 आ जाती है, और ये आ जाएगी इमेज 2, सॉरी, और यहाँ पे ये आ जाती है इमेज 3। सही है। अब देखिएगा यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, इमेज 1 भी विजिटेड है, इमेज 2 भी विजिटेड है, यानी ये दोनों मैं ओपन कर चुकी हूँ। इमेज 1 भी मैं ओपन कर चुकी हूँ। सही। और इमेज 2 भी मैं विजिट कर चुकी हूँ, इस वजह से मेरे पास ये दोनों सिल्वर में शो हो रहे हैं। लेकिन इमेज 3 जो है वो अभी तक मैंने विजिट नहीं की है, इस वजह से ये नेवी में शो हो रहा है। लेकिन इसको भी जैसे एक बार मैं ओपन कर लूँगी ना अगर, तो फिर ये भी मेरे पास सिल्वर में ही शो होगा। हम करके देख लेते हैं। अभी देखिएगा इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको विजिट कर लूँगी, मैंने ओपन कर लिया, अब देखिएगा मैं वापस आऊँगी, ये देखिए इसका कलर भी सिल्वर हो गया। ठीक है, मैं जितनी बार रिफ्रेश करूँगी ये मुझे ऐसे ही मिलेगी। सही हो गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, लिंक्स के कलर को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो आप इस तरीके से एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक आप इजीली चेंज कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी यहाँ पे कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मैंने आपको फाइल का भी समझा दिया कि किस तरीके से हम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे और करनी है, इसको हम करते हैं, ये मैं हटा देती हूँ, बल्कि ये एग्जाम्पल के लिए मैंने कराया था आपको, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बाकी इसको हम यहाँ पे ये भी हटाते हैं, एक एग्जाम्पल और करके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पे मैं लेती हूँ सेंटर का टैग। ठीक हो गया, सेंटर का टैग ले लिया हमने। उसके बाद हमने लगाया ए का टैग, एंकर का टैग लगाते हैं। और एंकर का टैग लगाने के बाद यहाँ पे देखें मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कहती हूँ नेम। ठीक है, ए नेम, और
उसके बाद हमारे पास आ जाता है, मैं कहती हूँ वॉलपेपर। अभी मैं समझाती हूँ क्या काम कर रही हूँ, मैं पहले पूरी एग्जाम्पल लिख लूँ फिर आपको समझ में आएगी कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हम लेते हैं H2 हमने हेडिंग ली और यहाँ पे मैं इसको कहती हूँ वॉल पेपर्स। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमने यहाँ तक ये काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगी, थोड़ा सा नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे इमेज का टैग यूज़ करती हूँ, img इमेज। सही है, इमेज का टैग यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। और इमेज के अंदर आपको पता है हमें क्या करना होता है, ये सिंगल टैग होता है हमारे पास। सिंपल मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड कर देती हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। सोर्स देनी पड़ती है इमेज के लिए, तो हम वैसे ही क्या करेंगे, सिंपल वही इमेज, ठीक है, png1 हमने यहाँ पे दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगी, इसके विड्थ बता देती हूँ। मैंने कह दिया कि इसकी विड्थ हम रखते हैं 500, ठीक है, 500 रख दी मैंने। और एज इट इज़ अगेन हम यहाँ पे जाते हैं और इमेज का टैग यूज़ करती हूँ मैं यहाँ पे। इमेज का टैग आ गया मेरे पास और अगेन मैं यहाँ पे आऊँगी, सोर्स ले लिया हमने। सोर्स क्या है हमारे पास, इमेज लिया हमने, पिक्चर 2 लेनी है हमने। और अगेन हम यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर देते हैं क्या, 500, ठीक है। और थर्ड इमेज भी मैं यहाँ पे ले लेती हूँ अपनी। थर्ड इमेज पे भी हम क्या करेंगे, सोर्स लगा देंगे। ये सब आपको पता ही होगा, मैं करवा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो तो ज़रूर जाके देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हम इमेज 3 ले लेते हैं, अगेन इसकी विड्थ सेट कर देंगे हम 500, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, नीचे आके मैं 2 बार ब्रेक लाइन का टैग यूज़ करती हूँ, सही है। अगेन ये सब मैं अभी आपको समझाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपने। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। अगेन मैं यहाँ पे एंकर का टैग यूज़ करूँगी, सही है। एंकर का टैग यूज़ करने के बाद मैं इसका रेफरेंस बनाऊँगी, href, ठीक है, हाइपर रेफरेंस। और उसके अंदर मैं क्या करूँगी, नेम दे दूँगी उसका, ठीक है। जो मैंने नेम रखा होगा मैं वो दे दूँगी। मैंने नेम क्या रखा है इसका, एंकर का नेम मैंने वॉलपेपर्स रखा था, तो यहाँ पे मैंने वही दे दिया, सही है। उसके बाद यहाँ पे आए हम और एक हम नेम दे देते हैं, सॉरी, जो भी आपकी हेडिंग है या टेक्स्ट है वो दे दें आप, टॉप ऑफ द पेज, सही। तो ये हमने एक छोटा सा काम किया। अब ये क्या किया है मैं पहले इसको वहाँ पे चल के आपको दिखाती हूँ स्क्रीन पे, उसके बाद हम समझेंगे। ये देखिए, अब मेरे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक वॉलपेपर्स की हेडिंग शो हो रही है, सही है। VS कोड पे आते हैं, ये हेडिंग कहाँ से आई, ये हेडिंग मेरी ये रही जो कि मैंने H2 बनाई थी, सही है। अब उसके बाद यहाँ पे मेरे पास क्या है, आपको नज़र आ रहा होगा 3 अदद इमेजेस हैं जिनके साइजेस मैंने बहुत बढ़ाए हुए हैं। मैंने क्यों बढ़ाए हुए हैं इनके साइजेस, इसलिए मैंने बढ़ाए हुए हैं ताकि क्या हो कि स्क्रीन थोड़ी, अच्छा मैंने वैसे ही 500 किया हुआ, थोड़ा इसको हम कम कर देते हैं, 100 पे ले आती हूँ ताकि थोड़ा सा ये सही दिखे हमें, ठीक है। इस तरीके से इसको हम एक काम करते हैं, BR का टैग यूज़ करते हैं यहाँ पे, BR अगेन। अच्छा, इसके बाद तो हुआ वही है, तो अब जो है इसको जाके रिफ़्रेश करूँगी मैं, तो ये अब सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वॉलपेपर्स की हेडिंग दी हुई है मैंने, वो कहाँ से आई हमारे पास, ये रही, हमने H2 में ये हेडिंग दी हुई थी, सही है। अगर आप चाहें तो इसको H1 भी कर सकते हैं, मैं इसको चलें H1 कर देती हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ताकि थोड़ी सी बड़ी हेडिंग हमारे पास नज़र आए। तो इसको मैं रिफ़्रेश करती हूँ, ये देखिए H1 मैंने कर दिया, ठीक है, ये हेडिंग आ गई। उसके बाद हमारे पास 3 अदद इमेजेस आ रही हैं, ये देखिए इमेजेस आ रही हैं। ये कैसे आ रही हैं, ये मैंने हेडिंग के बाद 3 अदद इमेजेस दी थी जिनकी विड्थ मैंने 500 रखी थी और मैंने लाइंस ब्रेक कर दी थी ताकि अलग अलग लाइन में ये मेरे पास शो हो जाए, सही हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो जी काम समझ में आपको इजीली आ रहा होगा।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए, ये देखिए नीचे आपको क्या कह रहा है, टॉप ऑफ द पेज। टॉप ऑफ द पेज, अब ये जो है ये आपके पास क्या है, एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, लिंक क्रिएट किया हुआ है। जैसे ही मैं देखिए यहाँ तक आती हूँ, टॉप ऑफ द पेज पे एरो चला जाता है और फिंगर बनी हुई आ रही है, यानी इस पर मैं क्लिक करूँ, ये मेरे पास एक अदद लिंक है और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा है, टॉप ऑफ द पेज। तो समझ में ही आ रहा है मेरे टेक्स्ट से कि क्या कह रहा है कि अगर मुझे सबसे ऊपर पेज पे जाना है, अभी देखिए मुझे ऊपर पेज पे जाने के लिए इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ता है ना, ठीक है, ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं इतना नीचे आ गई, अब मुझे ऊपर जाना है तो मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट क्या करूँगी, इस लिंक पे क्लिक करूँगी। अच्छा जी, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने पेपर्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इस वजह से वो लिंक काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसकी स्पेलिंग को सही कर लेते हैं। ये देखिए वॉलपेपर्स, ठीक है, यानी जो भी आपने यहाँ पे नेम लिखा है ना, एंकर का जो भी नेम रखा है वही आपने यहाँ लिंक बनाते टाइम एज इट इज़ रखना है। ये अच्छा हुआ मुझसे भी एक मिस्टेक हो गई और आप लोगों को भी नज़र में आ गया कि इस टाइप की मिस्टेक अगर आप करेंगे तो क्या होगा, आपका लिंक काम नहीं करेगा। तो जो आपने एंकर का अपने नेम रखा है एज इट इज़ वही आपको लिंक बनाते टाइम क्या करना पड़ेगा, नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, अल्फ़ाबेट कैपिटल है, स्मॉल है, ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। अगेन मैं वापस जाती हूँ यहाँ पे और इसको मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मैं इस पर टॉप ऑफ द पेज पे क्लिक करती हूँ, ये देखिए मुझे कहाँ ले आया, ऊपर ले आया। मुझे स्क्रॉल वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं ऊपर नीचे जाऊँ, मैं कुछ भी प्रेस करूँ, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे जस्ट क्या आता है कि मुझे ऊपर जाना है, सबसे ऊपर जाना है टॉप ऑफ द पेज पे। तो जस्ट मैं इधर आई और मैंने क्लिक किया और ये मुझे ऊपर ले आया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब इससे क्या समझ में आता है, बहुत सारी वेबसाइट्स और इन पे ये ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि अगर एक पेज, एक वेबसाइट का पेज बहुत डिटेल में है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको उसके लिए स्क्रॉल ना करना पड़े तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऑप्शन ऐड कर सकते हैं बिल्कुल लास्ट पे, जब लास्ट के बिल्कुल पेज के लास्ट में कोई पहुंच जाए और उसको वापस से ऊपर जाना है तो आप ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप एंकर और हाइपर रेफरेंस का यूज़ करके पेज पे रहते हुए ही हेडिंग्स पे लिंक बना सकते हैं कि इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा टॉप ऑफ द पेज, ताकि अगले को समझ में आ जाए कि अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज यानी पेज के सबसे टॉप पे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरीके का टेक्स्ट देना है आपने और इसके अंदर एक लिंक बना देना है। लिंक किससे बनाना है आपने, जहाँ भी आपको पहुँचना है वहाँ पर आपने एक अदद लिंक क्रिएट करना है। जैसे मैंने टॉप ऑफ द पेज पे पहुंचना था तो वहाँ पे मैंने क्या किया था, एक मैंने एंकर नेम सेट किया था। तो अब ये देखिए मैं इजीली यहाँ तक पहुँच गई। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए हमने एंकर और रेफरेंस का यूज़ किया, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब हमने एंकर और हाइपर रेफरेंस का यूज़ किया कि हम किस तरीके से एक फाइल में रहते हुए उसके अंदर इमेजेस ओपन करवा सकते हैं, उसके अंदर हम दूसरी फाइल यानी HTML की ओपन कर सकते हैं, वीडियोस, ऑडियोस, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। अब आप एक पेज पे रहते हुए ही एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग तक जा सकते हैं, ये कैसे करते हैं ये भी हमने सीख लिया। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, हेडिंग दे दी हमने, इमेजेस बीच में ऐड कर दी, ये सारा बीच का मटेरियल है, ठीक है, इसका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को जब आपने समझना है वो कैसे समझना है, जैसे मैंने कहा मुझे टॉप ऑफ द पेज पे जाना है तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैंने एंकर का टैग ओपन किया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एंकर का नेम सेट किया। आपको जब भी एंकर का नेम रखना होगा तो आप क्या करेंगे, ए वाले टैग के अंदर नेम लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से आपने उसका नेम रख देना है। अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने इस एंकर का नेम सेट कर दिया। अब ये एंकर मैं बना किस पे रही थी, इस वाली हेडिंग पे बना रही थी, वॉलपेपर्स वाली हेडिंग पे। मेरी वॉलपेपर्स वाली हेडिंग क्या है, टॉप ऑफ द पेज पे। तो मुझे यानी मैं वो टॉप ऑफ द पेज वाला बटन जब क्लिक करूँ तो मैं ये चाह रही थी कि मैं इस हेडिंग तक पहुँच जाऊँ।
तो इसलिए मुझे इस हेडिंग पे एंकर वाला टैग पूरा ओपन क्लोज करना पड़ा। ठीक है, तो ये याद रखना है, जिस भी हेडिंग पे आपने बनाना है, रेफरेंस बना रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, उस हेडिंग को आपने क्या करना है, एंकर के टैग के अंदर रखना है। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, एंकर का टैग ओपन क्लोज किया, उसके बीच में अपनी वो वाली हेडिंग रखी जिसको मैं क्या करना चाह रही हूँ, एक्सेस करना चाह रही हूँ। ठीक है, वो हेडिंग रखी और यहाँ पे मैंने नेम लगा के उसका अपने एंकर का एक अदद नेम रख लिया। अब नेम आपने देख लिया कि कैपिटल स्मॉल लेटर्स हर चीज़ का ख्याल रखना है, स्पेलिंग का ख्याल रखना है, वरना आपका लिंक काम नहीं करेगा। सही है। ये करने के बाद सारा काम जब कर लिया, लास्ट में मैंने कहा मुझे टॉप ऑफ द पेज का टेक्स्ट चाहिए कि जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँ तो मैं इस वाली हेडिंग तक पहुँच जाऊँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल, मुझे दोबारा से एंकर का टैग ओपन क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच में मैं अपना टेक्स्ट दे दूंगी जो भी मुझे चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने वॉलपेपर्स दिया था, मैंने यहाँ टॉप ऑफ द पेज दे दिया। सही है। और उसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगी, एंकर के टैग के अंदर हाइपर रेफरेंस दे दूंगी, जैसे हम बाकी चीज़ों में करते थे, इमेजेस में और बाकी सारी चीज़ों में करते थे, सेम वैसे ही मैं हाइपर रेफरेंस लिख के और यहाँ पे मैं हैशटैग यूज़ करूंगी। ये लाजमी है, हैशटैग लगाना पड़ेगा और हैशटैग के साथ आपने वो नेम देना है जो आपने अपने एंकर का नेम रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपने एंकर का नेम वॉलपेपर्स रखा था, तो मैंने एज इट इज़ सेम वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेम वैसे ही मैंने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, लेकिन इसके साथ हैशटैग लगाना इम्पॉर्टेंट है और उसके बाद अपने अपने जो भी एंकर का नेम रखा है वो आपने यहाँ पे दे देना है। सही है। तो बस ये इतना छोटा सा काम है, इससे आप क्या कर सकते हैं, एक ही पेज पे रहते हुए एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग तक आप पहुंच सकते हैं, आपको स्क्रॉल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी बहुत हेल्पफुल होता है वेबसाइट और वेब पेजेस पे। अगर एक पेज बहुत डिटेल में है तो दोबारा से नीचे से किसी को ऊपर जाना है तो उसके लिए इजी हो जाता है कि जस्ट वो एक बटन पे क्लिक करता है, एक हेडिंग पे, एक लिंक पे क्लिक करता है और वो उस हेडिंग तक पहुंच जाता है। तो आप अपने एक पेज पे अगर बहुत सारी हेडिंग्स हैं तो आप इस तरीके से उनको लिंक्स कर सकते हैं ताकि आप जस्ट एक क्लिक करके उस हेडिंग तक पहुंच जाएं। बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास ऐसे ऑप्शंस दिए होते हैं, आपने देखा है आर्टिकल्स होते हैं, वेबसाइट्स पे बहुत सारे लिंक्स मौजूद होते हैं, उनमें आप इसी तरीके से इजीली पहुंच जाते हैं कि आपने जस्ट हेडिंग पे क्लिक करते हैं और आपके पास उस हेडिंग की सारी डिटेल्स आ जाती हैं, एक ही पेज पे रहते हुए, दूसरे पेज पे नहीं जा रहे होते आप। तो एंकर और हाइपर रेफरेंस के थ्रू आप ये भी काम कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, एंकर का नेम क्रिएट करना पड़ेगा और जिस भी हेडिंग पे आप क्या कर रहे हैं, एंकर यानी आपको एक्सेस करना है उसको, उसमें आपने क्या करना पड़ेगा, एंकर का नेम सेट करना पड़ेगा और फिर जिस भी आपने अपने टेक्स्ट को लिंक बनाना है उस हेडिंग को एक्सेस करने के लिए, उसमें जाके आपने जस्ट उसको उसका रेफरेंस दे देना है। ठीक है, पता नहीं मैं सही से समझा पा भी रही हूँ या नहीं समझा पा रही, क्योंकि जब इंसान थोड़ा सा टेंशन में होता है ना तो उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। तो मैं उस चीज़ को समझती हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, 3 दिन का लॉस भी हुआ है आप लोगों का, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी और अभी भी शायद मैं इतना अच्छे से नहीं समझा पा रही आप लोगों को जितना अच्छे से मुझे समझाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, लेकिन बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि दुआ कीजिएगा मेरी किटन जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रही हूँ उसके लिए और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में भी है। तो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। तो बस ये इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। आज की वीडियो में हमने यही सीखना था। अगर कोई चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन फिर वही बात, मैं थोड़ी सी मसरूफ़ चल रही हूँ तो मैं कमेंट्स का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ना मैंने किसी के कमेंट्स देखे हैं। तो मैं जैसे ही फ्री होंगी तो मैं जिसके कमेंट्स देखती रहूँगी, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।